सो हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो अभी आ गए किचन में, जल्दी से करते हैं व्लॉग की शुरुआत। और सुबह मुझे सब्जी नहीं बनानी है। आज तो दोनों बच्चे ऐसे बिगड़े ना, बोल रहे थे हमें वही सब्जी लेके जानी है जो रात बनाई थी। आपने कहा ना वही सब्जी हम लेके जाएंगे, मतलब वो नई सब्जी नहीं लेनी जो मैंने कद्दू रखे हुए हैं। एक्चुअली मैंने घिया बनाना था, बोल रहे थे हम वो नहीं खाएंगे। और मेरी फ्रेंड की बेटी आई है, वो हर सब्जी बड़ा खुश होकर खाती है। और बच्चे अभी जेलसी करते हैं इस बात पे भी, मैं उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती हूँ। क्योंकि मैंने देखा वो घिये की सब्ज़ी भी बड़े आराम से खा रही थी, मेरे बच्चे तो उल्टी करने लग जाते हैं। तो इस चक्कर में आज वो लेके जा रही, बोल रही थी मम्मा मेरी जो 15 मिनट की है ना ब्रेक होती है उसमें मैं लंच कर लूँगी। और बेटा बोल रहा था अभी तो हमारे है ना पेपर स्टार्ट हो गए, तो पेपर से पहले ही मैडम बोल देती लंच कर लो। तो बोल रहे थे हमारी सब्ज़ी तो ख़राब होगी ही नहीं, हमें तो यही सब्ज़ी दो। फिर मैंने वही है ना गर्म करके ठंडी करके पैक करके दे दूँगी इनको। और मैं फटाफट से अभी इनका ना ब्रेकफास्ट बना लूँगी दोनों बच्चों के लिए। टाइम से भेजना ज़रूरी है। हाँ, कभी कभी जैस्मिन का 5 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, सच बताएं। क्योंकि टाइमिंग है ना 15 मिनट का ही फ़र्क है दोनों में, और हस्बैंड को अलग अलग छोड़ के आना पड़ता है। और जब से मैंने आप लोगों से शेयर किया अभी जैस्मिन अलग स्कूल में डाली है, और कई लोगों ने मुझे रीज़न भी पूछा। किसी दिन मैं रीज़न बताऊंगी क्या रीज़न हो गया तभी हमें अलग स्कूल में डालना पड़ा। वैसे अभी वो सीबीएसई में नहीं, पंजाब बोर्ड में पढ़ रही है। और रीज़न क्या है मैं वो डिटेल में किसी दिन बताऊंगी भी किस वजह से हम लोगों ने बेटी को है ना अलग स्कूल में डाला। तो फिलहाल बेटा तो उसी स्कूल में है जिसमें है ना पहले पढ़ते थे, बेटी दोनों सेम स्कूल में थे, बस बेटी ने ही चेंज किया है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से बेटी के लिए रोटी बना रही हूँ अच्छे से। आजकल बोलती है मम्मा वहाँ पे रोटी सूख जाती है, तो मैं ना लच्छा पराठे की तरह से बना देती हूँ। और मतलब 1 चमचा भर के है ना घी का डाल के, ताकि रोटी सॉफ्ट रहे। तो इस तरह से इसे ठीक लगता है। अदरवाइज़ तो देखिए ये बोलती है भी मम्मा वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, सूख जाती है रोटी, यहाँ पे गर्म नहीं होती, क्योंकि गर्म करने के लिए ओवन वगैरह इस स्कूल में प्रोवाइड नहीं किया हुआ स्कूल की तरफ से। तो पहले वाले स्कूल में तो थे कुछ चीज़ें, देखिए प्राइवेट और दूसरे सीबीएसई स्कूल में जो पंजाब बोर्ड में थोड़ी सी डिफरेंस तो होता है, थोड़ा सा नहीं कई चीज़ों में डिफरेंस है। हाँ, कभी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी हैं और कुछ चीज़ें ठीक है, नॉर्मल है, जो बेसिक जो चीज़ें होनी चाहिए वही हैं। तो ये काफ़ी चेंज लग रहा है, मगर बेटी ने बहुत अच्छे से मैनेज किया। और कई लोगों ने रीज़न भी पूछा भी क्या रीज़न है, अभी आपने इतने साल बेटी को सीबीएसई में पढ़ा के एकदम से पंजाब बोर्ड में लेके आए। तो वो भी डिसीज़न वैसे तो मेरा और हस्बैंड का नहीं था, बेटी चाहती थी तो हमने बेटी को पूरा सपोर्ट किया भी हाँ ठीक है, अगर उसे ये अभी मुझे स्कूल चेंज करना है और पंजाब बोर्ड में जाना है तो वो पंजाब बोर्ड में ही जाएगी। और उसने पूरा ना इस चीज़ के लिए रिसर्च किया था भी सीबीएसई और पंजाब बोर्ड के सिलेबस में क्या फ़र्क है, जहाँ किस चीज़ का डिफरेंस है, कितने चीज़ का डिफरेंस आएगा, किन किन सब्जेक्ट का डिफरेंस है। उसने ये सारी चीज़ें उसने खुद ही सर्च की थी, और उसके बाद उसने बोला भी मुझे पंजाब बोर्ड में जाना है। क्योंकि मम्मा सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है, थोड़ा सा फ़र्क है, तो इसलिए मुझे लगता नहीं भी मुझे सीबीएसई में पढ़ना है, मुझे पंजाब बोर्ड में आप लगाइए। तो ये उसी का डिसीज़न था, हम लोगों ने बस उसका साथ दिया था। तो यहाँ पे फटाफट से फिर मैंने बेटी को भेजा। और यहाँ पे इसका कृष्णा का भी देखिए टिफ़िन रेडी हो गया था, दोनों बोतलें मैं दे रही हूँ उनको। और इसको आजकल बोल रही है मम्मा 2 बोतलें दो। आज मैंने 1 बोतल रखी, 1 बोतल अपने बैग के अंदर में रख के लेके जा रही है। स्कूल में बोल रही थी मम्मा पता नहीं क्या है भी पानी की दिक्कत हो गई है, तो ये घर से ही पानी लेके जाती है, क्योंकि अगर बिना फ़िल्टर का पानी पीती तो इसका गला ख़राब हो जाता है। तो 2 बोतल भर के मैडम को देती हूँ मैं। उसके बाद ये भी रेडी होके आ गया था और अपना बैग चेक कर रहा है भी नेक्स्ट एग्ज़ाम किस चीज़ का हमें पता ही नहीं, क्योंकि बुआ के पास जाता है ना पढ़ने के लिए, तो बुआ को ही पता, लिस्ट उन्हीं के पास है जो इनकी लिस्ट आई हुई है। और हस्बैंड के लिए जो ब्राउन राइस मैंने बॉईल करने के लिए रखे थे, तो वो बॉईल होकर उसका पानी निकाला, और अभी ठंडे हो रहे हैं। और साथ के साथ ही मैं फिर क्या करती, सुबह तो इन लोगों ने सब्ज़ी बनाने नहीं दी इनको, ये था अगर सुबह बना ली ना तो यही मम्मा पैक कर देंगे। तो बोल रहे थे नहीं हमारे जाने के बाद में सब्ज़ी बनाना। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से लगाया तड़का, हस्बैंड भी रेडी हो रहे हैं। तो मैंने आज है ना पीहू को नहीं उठाया, मुझे ये था देखिए ऐसा भी आराम से सोती रहे बच्चे, अगर आज घर में रह जाएगी, नहीं तो 2 दिन तो बच्चे घर पे थे, उसका दिल लग गया। अगर आज मैं सुबह जल्दी उठा देती ना तो फिर उसको है ना मन नहीं लगना था उसका, फिर बोर हो जानी थी, जिस वजह से मैंने उसे उठाया नहीं। हम लोग अब बड़े आराम से बातें भी नहीं कर रही, नहीं तो नॉर्मली क्या है जब बच्चे चले जाते हैं मैं और हस्बैंड बातें करते हैं, हमारे किसी ना किसी बात पे डिस्कस करते हैं। क्योंकि एक यही टाइम होता है सुबह मॉर्निंग का और रात को जब हम लोग सैर करते हैं, वो ये 2 टाइम ऐसे होते हैं
जब हमने किसी भी टॉपिक पे बात करनी है, कोई डिस्कस करना होता है तो हम लोग करते हैं। कई चीज़ें होती है ना जो ज़रूरी भी बच्चों के सामने ही डिस्कस हो, तो हम लोग कोशिश करते हैं भी जब छत पे हम लोग रात को जाते हैं खाना खाने के बाद सैर करने, तब हम लोग करते हैं। जब सुबह इस टाइम पे मैं कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ। मुझे बातें करना बहुत ज़्यादा मतलब बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद है, सॉरी। और ये मेरा फेवरेट काम है बातें करना। मैं बहुत ज़्यादा बक 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 करती हूँ। और कई लोग बोलते हैं थोड़ा फास्ट बोलते, स्लो बोला करिए, क्या करिए ऐसी आदत पड़ी हुई है। तो अभी मुझे याद आ गया, भाई मुझे एक सिस्टर ने ना कमेंट किया था, भी आप थोड़ा फास्ट बोलते हो, खास तौर पे पंजाबी। और हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने है ना आसमा सिस्टर के कमेंट पे रिप्लाई भी किया था। तो आज उनसे खाना ही नहीं खाया गया। मुझे बोल रहे थे भी मैं बनाना शेक ही पीऊँगा, भी मेरे से ना रोटी खाई नहीं जा रही। और जो मल्टीग्रेन आटा है वो भी ख़त्म हो गया था, तो नॉर्मल रोटी थी, तो तब भी नहीं है ना उनसे खाई जा रही थी। तो मैंने उनको बोला भी देख लो, अगर तुम ठीक लगता है तो आप है ना मतलब खाओ, नहीं तो वॉमिट हो जाएगी, उसका भी क्या फ़ायदा। तो कल पीहू भी डर गई थी रात को, एकदम से हस्बैंड को ना वॉमिट हो गई थी। और बाथरूम में वो है ना काफ़ी टाइम बैठे रहे, तो वो डर गए थे बच्चे। तो हम लोग इस वजह से भी थोड़ा सा परेशान थे। और मुझे ये था भी बेटी को अभी ना इसे नहीं उठाती, पीहू सोती रहेगी, तो वो 11 बजे तक सोती रही। जब हस्बैंड गए तो मैंने खाना वगैरह खाना था, कुछ मैंने अपने किचन का काम किया, और उसके बाद मैंने आके इसको उठाया भी चलो अभी खाना वगैरह खाना। बोल रही थी मासी मुझे अभी भूख नहीं है, आप खा लो। फिर मैंने खाना वगैरह खा के अपना जो भी काम घर का काम था वो मैंने स्टार्ट किया। और ये चारपाई पे है ना मैडम सोई हुई थी, तो मैंने सारे कपड़े वगैरह जो भी फोल्ड करके रखने थे वो रख दिए। और पीहू सबसे अभी है ना घर चली गई है एक्चुअली वो, और सबसे ज़्यादा मिस करती है, बोलती है मासी मुझे शिमले की याद आती है। वो मेरे घर को शिमला बोलती है, क्योंकि रात हम लोग रहते हैं देखिए फर्स्ट फ्लोर पे, और जब रात को एसी चलता है, पंखा चलता है, तो इतना हमारा यहाँ पे कूलिंग हो जाती है ना, बहुत ठंडक हो जाती है। रात के टाइम हम लोग ब्लैंकेट लेते हैं, मोटे वाला जो ब्लैंकेट होता है ना वो वाला लेते हैं। और बोल रही थी मम्मा बोल रही थी मासी हमारे लिए तो बहुत हैरानी वाली बात है, जब मैं दिल्ली जाके ना मम्मा को अपने फ्रेंड्स को बताऊंगी भी मेरी मासी के यहाँ पे इतनी ठंडा, भी हम कंबल लेके सोते थे। और रात को ऐसा होता था भी कभी कभी से इतनी ठंड लगती थी ना, तो मुझे उठाती थी मासी मुझे ठंड लग रही है, फिर मैं एसी बंद कर देती थी। रात के टाइम देखिए जो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं उनके लिए गर्मियों में सबसे बेस्ट रात होती है। रात के टाइम बहुत अच्छा मौसम हो जाता है, दोपहर के टाइम बड़ी दिक्कत होती है, फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। हाँ मगर एसी होने की वजह से ज़्यादा पता नहीं लगता। रात के टाइम तो सच बताएं शिमला ही होता है हमारा घर, इतनी ज़्यादा कूलिंग होती है। तो अभी एसी की सर्विस भी है ना हस्बैंड ने करा ली थी, जिस दिन मेरा बर्थडे था हम लोग गए हुए थे। और हस्बैंड तो घर पे ही थे, क्योंकि मुझे ना वी मैक्स में छोड़ के वो सीधा घर पे आ गए थे, तो उन्होंने सर्विस करवा ली थी। तो यही एक रीज़न है भी। हाँ ये बोलती है भी मुझे मासी बहुत ज़्यादा याद आती शिमले की, ये मेरे घर को सो फाइनली फ्रेंड्स मैं हो गई रेडी, मुझे फटाफट से जाना है, क्योंकि बेटे को अभी है ना एग्ज़ाम की वजह से, चलो जल्दी छुट्टी हो जाती है। मैं सारी लाइट्स बंद कर दी एग्ज़ाम की वजह से ना छुट्टी हो जाती है 1 बजे। तो अभी मेरा योगा क्लास का भी वो टाइम बीच में ही आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कैसे मैनेज करें। वहाँ पे लोग लगा दी योगा क्लास नहीं जाना आज, तो अभी मुझे कहीं और पे जाना है। पहले मैं दूध साइड पे रख के फिर जाती हूँ, फिर मैं बच्चों को लेने जाऊँगी। हूँ मैडम काम करवाती हुई, पता मैंने ऊपर का तो काम कर लिया, किचन का छोड़ के जा रही हूँ। और अभी नीचे भी पूरा गंदा पड़ा है, वो साफ़ करने वाला एरिया आके करूँगी। पहले बच्चों को लेके आ जाऊँ, अरे एक्टिवा निकालनी है ना। हाँ फिर मुझे थोड़ा सा काम था और फटाफट से फिर मैं आई बेटी को लेने। सबसे पहले ना मैंने कृष्णा को स्कूल से लिया, और उसके बाद है ना जैस्मिन को। ये देखिए मैडम आती हुई खुश हो गई भी आज तो मम्मा टाइम से आ गए, क्योंकि कभी कभी क्या है जब मैं योगा क्लास जाती हूँ ना तो मैं 5-10 मिनट लेट भी हो जाती हूँ। मगर अभी मुझे मैनेज करना इसलिए प्रॉब्लम आ रही है मैनेज करने में, क्योंकि मेरी योगा क्लास का टाइमिंग 12:30 से 1:30 बजे तक है, और बेटे को स्कूल में 1:05 पे छुट्टी हो जाती है। तो मुझे भी समझ में नहीं आता भी मैं आधे घंटे के लिए योगा क्लास जाऊं, और उसके बाद बेटे को लेके जो 15-20 मिनट जैस्मिन की छुट्टी होती है ना वो होती है 1:30 बजे। तो ये जो 20 मिनट मुझे निकालने मुश्किल हो जाते हैं, जिस वजह से मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ टाइम को। सो फाइनली फ्रेंड्स घर का फटाफट से काम किया, और अभी जा रहे हैं मार्केट। आ जाओ, लॉक वगैरह लगा के आना। तो मुझे हस्बैंड का कॉल आया भी एक आधे दिन में है ना मेरी फ्रेंड की बेटी चली जाएगी, उसके लिए कुछ ले लो, जैस्मिन के लिए लेना, क्योंकि हमारे घर में एक छोटा सा प्रोग्राम आया है, और फिलहाल मैं कुछ शॉपिंग करने वाली नहीं हूँ। तो जो जाती हूँ फटाफट से। आज मेरी स्कूटी ख़राब हो गई, इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई मुझे, तो मैं पहले दूसरी स्कूटी लेके जाती हूँ बुआ की।
फिर मैं बच्चों को लेके मार्केट आ गई थी, क्योंकि 1-2 दिन ही रहना था पीयू ने, तो है ना फिर मुझे ये था भी हाँ, पता नहीं कब बच्चा बोल दे मेरा दिल नहीं लग रहा, तो मुझे है ना जाना है। हस्बैंड बोल रहे थे ऐसा करो भी बच्चों के लिए कुछ ले लो, जैस्मिन को भी ले दो तो इसको भी ले दो, और मुझे था सबसे पहले जैस्मिन का डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद इसका देखते हैं। और हम लोग एक शॉप पे आए थे, बड़े प्यारे कपड़े हैं यार इनके, मगर उनके साइज़ हमारे साइज़ के है, मतलब लार्ज से लेके एक्सल डबल एक्सल तक उनके है ना पास साइज़ थे। और बेटी को कई चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, जिस तरह से वो पिंटरेस्ट पे देखती ना वो चीज़ें थी, मगर साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा था। मुझे ये भी पसंद आया था, जो ऑरेंज वाला सबसे ज़्यादा वो पसंद आया था, मगर उसका जो डिज़ाइन है ना वो बहुत ज़्यादा लेंथ में था तो गले का, जिस वजह से फिर मैंने नहीं लिया। और ये भी एक था, ये सिंपल लगा हस्बैंड को। फिर हम हमारे यहाँ पे एक और शॉप है, हैप्पी अलग शॉप है, वो हैप्पी लहंगा शॉपिंग सेंटर, पता नहीं लहंगा क्या है ऐसे, उन पे गए, वहाँ पे भी पसंद नहीं आया, पर सीधा आ गए घर को। इनको कुछ पसंद नहीं आया, मैं लेके आ गई घर को भी, तुम लोगों को कुछ नहीं चाहिए